हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 3 अगस्त 2022 का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली भारतीय सशस्त्र बलों की जीत का जश्न मनाने के लिए कारगिल के द्रास में किस युद्ध पॉइंट को गन हिल नाम दिया गया है? ऑप्शंस हैं .5140, .5145, .5150 या फिर .5155। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, .5140। भारतीय सशस्त्र बलों की जीत का जश्न मनाने और ऑपरेशन विजय में गनर्स के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए कारगिल के द्रास में .5140 को गन हिल नाम दिया गया है। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा .5140 पर कब्जा करना 1999 के कारगिल युद्ध के जल्दी पूरा होने का प्रमुख कारक था। 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय में जीत की घोषणा की। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने प्रमुख प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शंस हैं भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई या फिर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। भारतीय विज्ञान संस्थान एवं भारतीय नौसेना ने विमानन अनुसंधान और विकास पर सहयोग करने तथा आत्मनिर्भर भारत के तहत भारतीय नौसेना के आत्मनिर्भर बनने के प्रयासों को गति देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौता ज्ञापन के तहत डिज़ाइन और शिक्षा प्रौद्योगिकी सहित एरोस्पेस वैमानिकी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सहयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती पर कौन सा उत्सव मनाया गया है? ऑप्शंस हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती पर कौन सा उत्सव मनाया गया है? ऑप्शंस हैं सेनानी उत्सव, अमृत उत्सव, तिरंगा उत्सव या फिर समर्थन उत्सव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, तिरंगा उत्सव। संस्कृति मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती पर तिरंगा उत्सव मनाया गया। स्वतंत्र सेनानी पिंगली वेंकैया ने देश के राष्ट्रीय झंडे को तैयार किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस हैं उड़ीसा, झारखंड, गोवा या फिर कर्नाटका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, उड़ीसा। उड़ीसा और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने मेक इन उड़ीसा सम्मेलन 2022 के लिए राष्ट्रीय उद्योग साझेदार बनाने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दुनिया भर के निवेशकों और उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए MIO सम्मेलन का तीसरा संस्करण 30 नवंबर से 4 दिसंबर 2022 तक आयोजित होने वाला है। अब उड़ीसा की बात है तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर और FICCI अध्यक्ष हैं संजीव मेहता। नेक्स्ट है, हाल ही में किस विमानन कंपनी ने अपने पायलटों को 65 साल की उम्र तक उड़ान भरने की अनुमति देने का निर्णय लिया है? ऑप्शंस हैं स्पाइस जेट, एयर इंडिया, इंडिगो एयरलाइंस या फिर जेट एयरवेज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एयर इंडिया। एयर इंडिया ने अपने पायलटों को 65 साल की उम्र तक विमान उड़ाने की अनुमति दी है। एयर इंडिया की सेवानिवृत्ति की उम्र 58 साल की तुलना में
डीजीसीए पायलटों को 65 साल की उम्र तक विमान उड़ाने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल रामोस का निधन हो गया है? ऑप्शंस हैं मलेशिया, ताइवान, इंडोनेशिया या फिर फिलीपींस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, फिलीपींस। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल रामोस का निधन हो गया। वह 94 ईयर्स के थे वह कोरोना से पीड़ित थे। रामोस साल 1992 से साल 1998 तक फिलीपींस गणराज्य के 12वें राष्ट्रपति रहे थे और वर्तमान में फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं रोज बिट्रिक्स क्रूज एंजल्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विलियम फेल्टन रसेल का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? ऑप्शंस हैं क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल या फिर हॉकी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बास्केटबॉल। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के दिग्गज विलियम फेल्टन रसेल या बिल रसेल का निधन हो गया। रसेल ने सेल्टिक्स के लिए एक खिलाड़ी कोच के रूप में भी कार्य किया और अमेरिकी खेल टीम के पहले अश्वेत कोच बने। उनके द्वारा जीते गए पुरस्कारों की सूची में हॉल ऑफ फेम पुरस्कार, 5 बार मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर पुरस्कार, 12 बार ऑल स्टार पुरस्कार और 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में ओलंपिक स्वर्ण पदक भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सुशीला देवी लिकमा बाम ने किस खेल स्पर्धा में रजत पदक जीता है? ऑप्शंस हैं जिम्नास्टिक, तैराकी, टेनिस या फिर जूडो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जूडो। भारत की जूडोका सुशीला देवी लिकमा बाम ने जूडो में महिला वर्ग में 48 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक हासिल किया है। फाइनल में सुशीला को दक्षिण अफ्रीका की मिकेला विटबोई ने हराया। वह 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो में भारत के लिए पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व फेफड़ों का कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 31 जुलाई, 1 अगस्त, 2 अगस्त या फिर 3 अगस्त को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1 अगस्त को। विश्व फेफड़ों का कैंसर दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। यह फेफड़ों के कैंसर और इसकी शुरुआती पहचान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पत्र सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं राकेश अस्थाना, संजय अरोड़ा, सत्येंद्र प्रकाश या फिर जयदीप भटनागर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सत्येंद्र प्रकाश। सत्येंद्र प्रकाश ने 1 अगस्त 2022 को पत्र सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वह 1988 बैच के भारतीय सूचना सेवा अधिकारी हैं। उन्होंने जयदीप भटनागर को 31 जुलाई 2022 को सेवानिवृत्त हुए का स्थान लिया है। इससे पहले सत्येंद्र प्रकाश केंद्रीय संचार ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के पद पर भी कार्यरत थे। ओके फ्रेंड्स, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट डे नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।